मैं इस वक्त मौजूद हूँ शक्ति भवन के बाहर, जहाँ पर कि जूनियर इंजीनियर संगठन का धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। इन लोगों की मुख्य मांग है कि हमारे कार्य संसाधनों का जो अभाव है उसको दूर किया जाए, जो जूनियर इंजीनियर्स के वेतन में विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। इन समस्याओं के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जूनियर इंजीनियर संगठन के महासचिव श्री जयप्रकाश जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्याएं प्रमुख रूप से, और सरकार से उनकी मांगे क्या हैं, वो आखिर चाहते क्या हैं सरकार से। पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद कि निश्चय ही ये प्रदेश व्यापी आंदोलन हमारा 26वां दिन चल रहा है। पूरे राष्ट्र ने दुनिया का आज महापर्व गांधी जयंती मनाई जा रही है। गांधी जी जो है कहीं ना कहीं सत्याग्रह अहिंसा के एक पुजारी और लोगों को अपने हकों अधिकारों को लड़ने के प्रति किस तरीके से संघर्ष किया जा रहा है उसके लिए सिखाया, और उसी के क्रम में आज जूनियर इंजीनियर प्रदेश के कोने कोने में लगभग 6000 हमारे सदस्य हैं प्रमोटेड इंजीनियर मिला के। लेकिन जनता की बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रभावित न हो, आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश के सारे लोगों को मात्र यहाँ 51 और उनके साथ लगभग उतने ही लोग सहयोग में बैठे हुए अनशनकारी हैं और लोग नियमानुसार कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिखर ऊर्जा प्रबंधन जो बिजली बोर्ड के चेयरमैन हैं और उत्तर प्रदेश के टॉप जो है सरकार के माननीय मंत्री जी से मेरे विगत दिनों में सितंबर 2020 में एक समझौता हुआ। जूनियर इंजीनियर का ग्रेड वेतन नॉन फंक्शनल 4600 को 4800 को ख़त्म करने की सहमति बनी। जूनियर इंजीनियर को जो वेतनमान में एसीपी में 8700 मिल रहा था उसे तत्काल जो है लागू करने की बात की गई। इसके अलावा कई ऐसी मांगे हैं जो जूनियर इंजीनियर के ऐसी क्या वजह रही, क्या कारण है कि आप लोगों ने अपनी मांगे ऊर्जा मंत्री से रखी, उन मांगों को उस वक्त माना भी गया लेकिन उन पर क्रियान्वयन नहीं किया गया? नहीं, आपका निश्चय ये बात बहुत क्वेश्चन सही है, संदेहास्पद स्थिति है कि माननीय मंत्री जी के कहने के बावजूद उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जो माननीय देवराज वर्तमान में हैं, अगर उन्होंने उस आदेशों का क्रियान्वयन नहीं किया तो यह सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, संवर्ग के साथ कहीं कहीं धोखेबाजी है। आपको लगता है कि इस सरकार की कथनी और करनी में दोनों में अंतर? मैं इस सरकार पे कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन ऊर्जा का जो प्रबंधन जिससे हमारा सीधा रोज का संवाद होता है, ऊर्जा प्रबंधन धरातल पर हर पल बिजली, हर घर बिजली, सस्ती बिजली और इन संवर्ग से विशेष रूप से बेहतर उपभोक्ता सेवा की अपेक्षा करती है। कोविड काल में हमारे सैकड़ों लोग प्राण गंवाए, लगभग 250 से ज़्यादा कार्मिक प्राण गंवाए और उसके बावजूद निर्बाध बिजली चलाने से लेके बिजली उत्पादन पारेषण का काम करते रहे। हमने अपनी मांग और समस्याओं को 1 साल बिल्कुल ठंडे बस्ते में रखा कि जब समय आएगा, काल आएगा, हम देखेंगे, और जैसे मामला सामान्य हुआ हमने पुनः दोबारा कहा। लेकिन ये गूंगी बाहरी सरकार तो नहीं, गूंगी बाहरी प्रबंधन, ऊर्जा का टॉप मैनेजमेंट कहीं न कहीं हमारे साथ दगाबाजी धोखेबाजी कर रहा है। इस वजह से हमें सड़कों पर उतरा है और यह उत्तर प्रदेश का एक एक जूनियर इंजीनियर, एक एक प्रोन्नत इंजीनियर आने वाले दिनों में इस बात का संदेश दे रहा है कि अगर हमारी मांग और समस्याओं को जिन पे सहमतियां हो गई थी, जिन पे समझौते हो गए थे, जो हमें लगातार पहले मिल रहे थे, उसे छीना जा रहा है। अगर ये स्थिति रही तो आने वाले दिनों में यह अनिश्चितकालीन अभी क्रमिक अनशन चल रहा है। तो आपने इस बारे में कभी मुख्यमंत्री से मिलकर बात करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि सरकार के मुखिया तो मुख्यमंत्री ही है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं मिले क्योंकि उत्तर प्रदेश का टॉप मैनेजमेंट ऊर्जा का मंत्री हमारे साथ खड़ा था और हमारी बात को सहमत होकर क्रियान्वयन करने के लिए उन्होंने कहा था। जब तक कि हमें नहीं लगा कि कहीं ना कहीं हमें इसको कहीं दिक्कत होगी, हमने अभी दोबारा भी माननीय ऊर्जा के अपर मुख्य सचिव जो शासन में बैठते हैं उनसे भी मिलकर के अपनी गुहार की है और निश्चय ही इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री तक आप सबके माध्यम से भी अपील है। उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं जनता को आने वाले दिनों में कहीं अंधेरे में न जाना पड़े, जनता की सेवाएं कहीं जानबूझकर ऊर्जा का मैनेजमेंट प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए बचने का प्रयास करे और नहीं तो कहीं न कहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल को जेल भरो आंदोलन की ओर हमें जाना पड़ सकता है। अगर आने वाले वक्त में आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इस आंदोलन को आप पूरे प्रदेश में विस्तार देंगे? निश्चय मेरे एक कार्यकर्ता इस समय उनकी आवाज आ रही है कि तत्काल प्रभाव से प्रदेश व्यापी हड़ताल या ऐसे कोई बड़े आंदोलन की जाए। लेकिन अभी भी हम लोगों ने एक रचनात्मक सोच के साथ जनता के साथ ऊर्जा उद्योग के हितों को ध्यान में रख के ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन हमारे आंदोलन को छवि को बिगाड़ने का काम, हमारे आंदोलन को क्वेश्चन करने का काम, इसे कमतर आंकने का काम, वादा खिलाफी का काम अगर लोग करेंगे तो इससे विस्तार बहुत प्रभावी आंदोलन होगा। और अगर किसी समय हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न करने का प्रयास किया गया तो तत्काल प्रभाव से प्रदेश भर जेल आंदोलन की घोषणा यही लखनऊ से करना पड़ेगा, ये हमने निर्णय लिया। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संगठन महामंत्री जो हमको बता रहे थे कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई
तो आने वाले वक्त में इस आंदोलन को और ज़्यादा विस्तार देते हुए प्रदेश भर में इसका विस्तार किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन छोड़ा जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देती है, क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है। हालांकि ये सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, इनका सवाल सिर्फ और सिर्फ अपने ऊर्जा विभाग के मुखिया से है। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत के लिए, लखनऊ।